तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ द IBPS SO एग्जामिनेशन which was conducted today in the morning। तो आज हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, लोगों ने क्या बताया ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। जिन लोग बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि इसका एनालिसिस करके कि एक्चुअली ये लाई कहाँ कर रहा है, मतलब कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट था, कौन से क्वेश्चंस आए। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट इट। तो वन बाय वन वी विल गो। आपको पता है इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। रीजनिंग, पहला सेक्शन कौन सा होता है हमारा, रीजनिंग। सेकंड सेक्शन हमारा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और थर्ड इंग्लिश। जैसा आपको ये दिख रहा है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो हमारा जो रीजनिंग था वो हमारा कैसा था, हमारा रीजनिंग हमारा डिफिकल्ट था, रीजनिंग हमारा डिफिकल्ट था। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बेटा ये मॉडरेट से डिफिकल्ट के बेसिस पे था, इजी नहीं था। इसके अंदर बच्चों ने बताया कि सर मिसिंग के क्वेश्चंस थोड़ा फंसा रहे थे, जहां रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग, इस तरह के क्वेश्चंस थे। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजी थे। एंड DI का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जहां बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। एंड लाइन टेबल DI इजी था। तो हम लोग बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट हमारा कैसा था, क्वांट हमारा मॉडरेट था, क्वांट हमारा मॉडरेट था। इंग्लिश हमारी लिटरली इजी थी। बच्चों का कहना था कि सर 50 में से वी हैव गॉट, मतलब हम लोगों ने 35 प्लस क्वेश्चंस इंग्लिश में किए, और जबकि उनका कहना है कि हम 25 क्वेश्चन ही कर पाए क्वांट के अंदर। और रीजनिंग में तो बच्चों का बताना है कि हम लोग 10 क्वेश्चन ही कर पाए। 10 क्वेश्चन कहाँ, रीजनिंग में, 10 क्वेश्चन रीजनिंग में कर पाए। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों कि अगर रीजनिंग के टॉपिक कौन से आए, अगर हम बात करें टॉपिक्स के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक मोस्टली क्वेश्चन जो आए थे वो हमारा इनपुट आउटपुट। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट। थर्ड जो था पजल थी, पजल। अगर हम बात करें फोर्थ का, तो बेटा फोर्थ हमारा जो मेनली फोकस था वो डायरेक्शन का क्वेश्चन था। और फिफ्थ हमारा था इनइक्वालिटी। रीजनिंग हमारी बेसिकली इन्हीं पोर्शंस पे लाई कर रही थी, इन्हीं पे। अब जिसमें से अगर हम बात करें हम लोग, तो इनपुट आउटपुट डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट लेवल में आता है। सीटिंग अरेंजमेंट भी मॉडरेट से डिफिकल्ट, पजल भी बच्चों का टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व दैट, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी इनइक्वालिटी डायरेक्शन के क्वेश्चन इजी थे, बच्चों का कहना है कि सर ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। तो मैंने आपको बता दिया रीजनिंग लेंथी थी और बच्चों का कहना है डिफिकल्ट थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, और इंग्लिश तो इजी थी। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा थोड़ा सा इसमें डिटेल में जानते हैं कि एप्टीट्यूड में क्या क्या था। एप्टीट्यूड के अंदर, एप्टीट्यूड हमारा बेटा पहला फोकस इन लोगों ने किस पे दिया था, रॉन्ग नंबर इन सीरीज। सेकंड हम बात करें हमारा किस पे फोकस था, मैं बात कर रहा हूं क्वांट के अंदर। दूसरा क्वांट में ना DI के क्वेश्चंस थे। DI कैसा था, मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल। थर्ड अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का मेजरली पार्ट था, सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ अगर हम बात करें तो हमारा कुछ के क्वेश्चंस थे परसेंटेज एंड रेशियो। तो ये मेनली 4 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और अगर किसी बच्चे ने चारों सेक्शंस को अगर अंडर एस्टिमेट किया या फिर उसको नहीं करके गया तो डेफिनेटली उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती थी। तो इसका हम बात करें तो ये मॉडरेट था। ये कैसा था, मॉडरेट। क्वांट कैसा था हमारा एनालिसिस में, मॉडरेट। ओके, हाँ सॉरी, वी विल गो बैक वंस। एंड तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की वो 40 to 45 मार्क्स, EWS की 30 मार्क्स। और एक्सपेक्टेड गाइस इट में वेरी, बिकॉज सेकेंड शिफ्ट अभी रिमेनिंग है तो ये वेरी कर सकता है। वी आर गिविंग एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, और OBC 36 to 40 मार्क्स एंड SC ST 22 to 26 मार्क्स। ये हमारी कट ऑफ गई। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें, तो लास्ट ईयर से कट ऑफ, अगर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम भी इसी लेवल का रहा तो ये कट ऑफ डिक्रीज होगी, ये कट ऑफ डिक्रीज होगी।
ये कट ऑफ क्या होगी और डिक्रीज होगी। अगर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी इसी लेवल का रहा तो ये कट ऑफ डिक्रीज होगी, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, और मे बी ये लाई करेगी लास्ट ईयर की कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस के आसपास। एंड तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों ने लगभग अगर मैं बात करूं क्वांट के अंदर, क्वांट के अंदर अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं, 20 प्लस, एप्टीट्यूड में भी 20 प्लस आपने किया है, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर इंग्लिश में अगर मैं मान लूं इंग्लिश में आपने 35 प्लस किया है, तो आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, यू विल क्लियर कट ऑफ इजीली। हाँ, तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का ही था, जिसमें रीजनिंग बहुत ही की चैलेंजिंग सेक्शन था। की चैलेंजिंग सेक्शन हमारे लिए रीजनिंग था, हर बच्चे का रीजनिंग पे ही कहना था। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैनेजेबल था, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की थी, अगर आपने रियलिटी में प्रैक्टिस की है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा था, मैनेज आप कर सकते थे। और इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। इंग्लिश में दो जो कॉम्प्रीहेंशन थे वो किस पे बेसिस थे, एक तो अपना था बताया जा रहा बच्चों का, एक लेक से रिलेटेड था, और सेकंड जो था वो टेम्परेचर रिलेटेड था। बाकी पैरा जंबल और सारी चीजें तो इंग्लिश में होती हैं, बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेरी करेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही इसका कंक्लूजन है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर। हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल करंट अफेयर और जीएस का सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको डेली ताजा एनालिसिस मिलेगी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स, मैप, इंडिया एंड बाहर के सेक्शंस के बारे में। सेकंड थिंग इज दैट जो बच्चे एसओआईटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम एक कोडिंग का सेक्शन भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पहला हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, हम आपको पहले आपको पढ़ाएंगे डीएसए, ये एग्जाम पर्पज से पढ़ाएंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हम बात करें तो नेटवर्किंग, फोर्थ हम डीबीएमएस। हम ये चीज पे क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं अपने चैनल पे लाने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अवेलेबल गाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।